हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम फील्ड के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि मतलब कि अगर आपके पास कोई कलेक्शन दे रखा है, कोई नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, तो उसको आप फील्ड कब बोलेंगे और किन कंडीशंस पे आप उसको फील्ड फॉर्म करके दिखाएंगे। स्टूडेंट, मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट किन कंडीशंस को फुलफिल करेगा या सेटिस्फाई करेगा कि वो क्या बनेगा, फील्ड बनेगा। स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो पहली डेफिनेशन है फील्ड की उसको हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। उसके बाद हम सेकंड डेफिनेशन करेंगे जिसके अंदर आपको सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग डिस्क्राइब करके यहाँ पे समझाई गई हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो डेफिनेशन 1 है फील्ड की, उसके अंदर आपको समझाया गया है, बोला गया है अ फील्ड इज अ कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट 1। तो सबसे पहले जो एक फील्ड है वो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव रिंग होनी चाहिए जिसमें आपका यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कि अगर आपके पास कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट इस कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट, इस डेफिनेशन से तो आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं कि एक फील्ड जो है सबसे पहले कॉम्पिटिटिव रिंग होगा। कॉम्पिटिटिव रिंग होगा मतलब अगर आप दो एलिमेंट्स लेके चलेंगे, ए डॉट बी लेके चलेंगे, तो बी डॉट ए के इक्वल आएंगे और ये सबके लिए होल्ड करेगी प्रॉपर्टी। दूसरा स्टूडेंट, आप बोल रहे हैं फील्ड इज अ कॉम्पिटिटिव रिंग, तो एक फील्ड पहले एक रिंग फॉर्म करेगा, मतलब रिंग की सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। मतलब कि एक जो फील्ड है, एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप पहले से होल्ड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज उसके अंदर होल्ड कर रही हैं। अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस आप और डालेंगे। ये कंडीशंस तो पहले से ही हैं, ये सब चीजें तो आपको दे रखी हैं पहले से कि आप फील्ड इज अ कॉम्पिटिटिव रिंग, तो रिंग तो पहले से फॉर्म कर रहा है, ये चीजें आपको गिवन है। उसमें आपको कौन सी और प्रॉपर्टीज ऐड करनी है, तब जाके जो कलेक्शन है आपका क्या फॉर्म करेगा, फील्ड फॉर्म करेगा। स्टूडेंट, उन सब कंडीशंस के ऊपर हम सेकंड जो हमारी डेफिनेशन है उनके ऊपर बात करेंगे। तो यहां पे जो एक्स्ट्रा कंडीशन है, तो कॉम्पिटिटिव रिंग हो गया आपका विद यूनिट एलिमेंट हो गया, और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, जो हमारी सेकंड डेफिनेशन है उसमें आपको बिल्कुल अलग अलग सारी कंडीशंस को हम खोल के बिल्कुल लिखेंगे कि अगर अबिलियन ग्रुप एंड एडिशन, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस है। जैसे कि आपको रिंग फॉर्म करते हुए मैं आपको फील्ड बता रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका पहले से सेमी ग्रुप है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, तो कौन सी और कंडीशंस अब आप और डालेंगे इसके अंदर कि ये जो कलेक्शन आपका फील्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से हमने समझाया है। यहाँ पे क्या होगा, हर एक कंडीशन को हम लिख लिख के और तरीके से समझाएंगे, इसी डेफिनेशन को लिख के या कंडीशंस को हम थोड़ा सा समझा के आपको यहाँ पे दिखाएंगे, जो आपकी सेकंड डेफिनेशन है। कुछ नहीं करना है, जो हमने पूरी डेफिनेशन लिखी है उसको इन वर्ड्स के अंदर आपको समझाया जाएगा इसके अंदर। तो डेफिनेशन 2 क्या है स्टूडेंट, अ फील्ड इज अ सेट एफ टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एफ एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर आपके दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डॉट के रिस्पेक्ट में। कि सबसे पहले तो एफ आपका अबिलियन ग्रुप एंड एडिशन, क्योंकि पहले से ही फील्ड आपका क्या है, रिंग फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी कि अगर दो एलिमेंट आप फील्ड में से लेंगे तो उनकी एडिशन भी किसको बिलोंग करेगी, फील्ड को ही बिलोंग करेगी। एसोसिएटिविटी के लिए अगर आपके 3 एलिमेंट्स एफ में है तो उनको किसी भी ऑर्डर में अगर आप ऐड करते हो तो आपके आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो स्टूडेंट, ये कंडीशंस तो बिल्कुल वही चल रही हैं जो आपने रिंग के केस में करी थी, जब आपने रिंग फॉर्म करके दिखाया था एक सेट को। एग्जिस्टेंस ऑफ यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगर कोई भी एलिमेंट ए अगर आपका एफ में एग्जिस्ट करता है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एफ, यानी कि हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स 0 जरूर एग्जिस्ट करेगा। कि ए प्लस 0 करें या 0 प्लस ए करें, आपका आंसर कितना आएगा, ए आएगा। स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, कि हर एक एलिमेंट जो एफ के अंदर होगा उसके पास कोई ना कोई एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट ऐसा करेगा फील्ड में ही कि ए प्लस बी या बी प्लस ए करें तो आपको क्या मिले, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड मिले। स्टूडेंट, अब बात करते हैं स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी की। अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड पहले से रिंग है, तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए हमेशा होल्ड करता है स्टूडेंट, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एफ, कि ए प्लस बी अगर आप लिखेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, बी प्लस ए के आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, जहां पे आपका चेंज आने वाला है। जो अब हमने कंडीशन करी है वो तो रिंग वाली कंडीशंस हैं, सेम वही कंडीशंस आपने फील्ड में करी हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आने वाला है, क्योंकि आपने अपनी फर्स्ट डेफिनेशन में बोला कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की गारंटी आपको वहां से मिलती है उस डेफिनेशन से। तो वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रिंग के अलावा और दो एक्स्ट्रा एडिशन जो कंडीशन है, एक्स्ट्रा जो हम कंडीशन पढ़ेंगे जो हमने यहाँ पे ऐड करी हैं, वो क्या चेंज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या बोला कि f माइनस 0 डॉट इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि f में से आपको नॉन जीरो एलिमेंट का कलेक्शन लेना है तो मैंने 0 हटा दिया है, और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, अबिलियन ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि रिंग तक आप क्या बोल के चलते हो स्टूडेंट की
एफ जो है आपका अगर रिंग फॉर्म करता है तो वो सेमी ग्रुप होता है, लेकिन क्योंकि हमारी डेफिनेशन है फील्ड की, जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी, उसको सिर्फ हम यहाँ पे खोल के एलिमेंट्स के साथ आपको बता रहे हैं। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे हम कंडीशन यहाँ पे स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेमी ग्रुप से जो आप रिंग तक थे तो सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन जैसे ही आप फील्ड की बात करेंगे तो अगर हम सिर्फ जीरो को वहां से हटाएंगे, नॉन जीरो एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन यही जो f-0 कलेक्शन है क्या फॉर्म करेगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा स्टूडेंट। तो अब बात कर लेते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी की। अगर दो एलिमेंट f में है, ये तो रिंग की कंडीशन है सेम, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी f में होगा। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, अगर तीन एलिमेंट आप फील्ड में से लेके चलते हैं तो तीनों को हम किन्हीं भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर ले सेम आएगा। यहाँ आप नई कंडीशन जो आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई है, जो आपने पिछली डेफिनेशन में आपको हमने समझाई है कि नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आपके पास एग्जिस्ट करेगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट, फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू एफ, हर एक एलिमेंट के लिए आपका वन जरूर बिलोंग करेगा एफ में, सच दैट कि a.1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 1.a, कि आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी को, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को राइट से करें तो आपका सेम एलिमेंट आता है। आइडेंटिटी आपका यही काम करती है, किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करती है, किसी भी एलिमेंट से अगर आप आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को, तो आपका जो आंसर है वो सेम आता है, सेम एलिमेंट आता है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट अगर ए बिलोंगिंग टू एफ है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू एफ, की ए डॉट बी अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप बी डॉट ए लिखते हैं तब भी आपको क्या मिलेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी स्टूडेंट। तो ये दो एक्स्ट्रा कंडीशंस अगर आपने अपने रिंग के कलेक्शन में डाली हैं। अभी स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कम्यूटेटिविटी, अभी आपको और डालना है, सिर्फ मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम से कम ग्रुप फॉर्म इसने कर लिया है। जो अभी तक आपका सेमी ग्रुप था मैंने उसमें से जीरो हटा दिया है, और इसमें आपने नई कंडीशन क्या डाली, एक तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यूनिट एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करता है, और अबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और हम बताएंगे अब यहाँ पे स्टूडेंट। तो थोड़ा सा आपने एडिशन जो करी है, कुछ प्रॉपर्टीज आपने और ऐड करी हैं, तो जो आपकी रिंग थी आपकी क्या बन जाएगी, अब आपका जो रिंग का कलेक्शन था, रिंग फॉर्म कर रहा था जो कलेक्शन आपका, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस के साथ आपका क्या फॉर्म करेगा, फील्ड फॉर्म करेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं कि अगर ए बी बिलोंगिंग टू एफ है तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट होगा, यानी कि अभी तक जो ग्रुप आपका क्या था, जो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप था, अब आपका क्या बन गया, अबिलियन ग्रुप बन जाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो आपका f-0 कलेक्शन था स्टूडेंट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि आपका कलेक्शन पहले से रिंग फॉर्म करता है तो वो तो वहां पे भी होल्ड करती है, रिंग के केस में भी होल्ड करती है कि अगर ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं, ए को अगर आप बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको अलग अलग फॉर्म करके भी ऐड कर सकते हो, अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड करो, या फिर ऐड करके दो, ये जो नंबर्स हैं आपके जो आपने फील्ड में से लिए हैं, या मल्टीप्लाई करो, सेम रिजल्ट आता है। यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड से ए को अप्लाई किया था, यहाँ पे आपने राइट साइड से अप्लाई किया, तो सेम आपके रिजल्ट आएंगे। कि यहाँ अगर आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर रखा है, यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई करके ऐड कर रखा है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, बी प्लस सी, पहले आपने ऐड किया फिर ए से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट आपने एक्स्ट्रा कंडीशन आपके फील्ड में पढ़ी कि अभी तक आपका कलेक्शन रिंग फॉर्म कर रहा था, तो आपने क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा डाला, जो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन आपको और अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहले तो आपका जो कलेक्शन है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता हूं। तो ये जो कलेक्शन है आपका कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जो है कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए फील्ड, सबसे पहले 1 इसमें बिलोंग करना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, यूनिट एलिमेंट हो गया। और स्टूडेंट आपने क्या बोला कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का f-0 जो कलेक्शन आपका बनने वाला है, इसके जो f-0 जो यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट्स जो बचेंगे, वो सभी एलिमेंट्स जो जीरो के अलावा होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर फील्ड के अंदर बिलोंग करते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इन सब का इनवर्स भी f के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ये आपकी प्रॉपर्टीज जो आपने मतलब जो रिंग फॉर्म करके कलेक्शन चला है, अगर ये सारी और ऐड कर देते हैं प्रॉपर्टीज, तो अब आपका कलेक्शन क्या बन जाता है, फील्ड फॉर्म करता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये सारी कंडीशंस को प्रूव करने के लिए या फिर और अच्छे से समझने के लिए, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता है प्रूव करने के लिए आएगा तो ये सारी कंडीशंस आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। तो उन सब कंडीशंस को, क्योंकि आपका कलेक्शन स्टूडेंट मैं यहाँ पे कुछ और समझा रही हूँ, कोई आपको कलेक्शन दे रखा होगा, कोई नॉन एम्प्टी सेट दे रखा होगा, आप उसको फील्ड फॉर्म करके दिखाएंगे, मे बी आपका कलेक्शन चेंज हो सकता है, आपको एग्जाम में कुछ और चेंज करके आएगा, कोई भी कलेक्शन हो सकता है आपके पास नॉन एम्प्टी, तो आप चेक करके देखेंगे कि क्या वो कलेक्शन फील्ड बनेगा। तो आपको सारी प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए, तभी तो आप चेक कर पाएंगे कि फील्ड फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, तभी आपको गारंटी मिलेगी कि हाँ आपको पहले से क्लियर है, अगर बेसिक्स अपने डेफिनेशंस क्लियर हैं, आपकी कंडीशंस क्लियर है, तभी आप चेक कर पाएंगे स्टूडेंट। तो वो कंडीशंस मैं और अच्छे से क्लियर करके यहाँ पे दिखाऊंगी एग्जाम्पल से,
क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं करते हैं आपको आपकी कंडीशंस अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको क्या कलेक्शन दे रखा है, 0 1 2 तीन एलिमेंट्स का कलेक्शन है, और एडिशन मॉडुलो 3 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 के रिस्पेक्ट में से क्या प्रूव करके दिखाना है, फील्ड प्रूव करके दिखाना है। प्रूव दैट द सेट आपको दे रखा है 0 1 2 का जो कलेक्शन है, एडिशन मॉडुलो 3, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 के रिस्पेक्ट में आपको क्या प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट, फील्ड प्रूव करके दिखाना है। तो आपका एफ जो कलेक्शन है स्टूडेंट उसको मैंने सबसे पहले लिख लिया है कि इसके अंदर 0 1 2 तीन आपके एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एडिशन की प्रॉपर्टीज की बात करनी है कि सबसे पहले तो आपको क्या क्लियर करके दिखानी है, अपनी एडिशन की प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी स्टूडेंट। तो अब हमने सबसे पहले क्या किया, कंपोजिशन टेबल अपनी यहाँ पे बना ली है। तो यहाँ पे हमने तीन एलिमेंट लिख लिए हैं ग्रुप के, सॉरी जो आपको एफ कलेक्शन दे रखा है, यानी कि यहाँ पे 0 1 2 और ये 0 1 2 आपके तीनों हमने लिख लिए हैं। 0 को आपने 0 में ऐड किया, डिवाइड किया 3 से, तो आपका कितना बचेगा, 0 ही बचेगा स्टूडेंट। उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट, 0 को 1 में ऐड करा, तो 0 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 ही बचेगा। इसी तरीके से 0 में 2 को ऐड करा तो भी आपका कितना है, 2 ही आंसर आया स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करा, 1 को 0 में ऐड किया तो 0 आया, 1 को 1 में ऐड किया 2 आया, 1 को जब 2 में ऐड किया तो आपका रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, क्योंकि 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 से 3 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है मैं एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम जो भी चीज़ें हैं, ये जो एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो से रिलेटेड वीडियोस बना चुकी हूँ। तो उसमें मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि अगर दो एलिमेंट आप लेके चलते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे 3 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों को ऐड करना पड़ता है और 3 से क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डिवाइड, क्योंकि एडिशन मॉडुलो 3 निकाल रहे हैं आप। 3 को 3 से डिवाइड किया तो स्टूडेंट रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे आपको आंसर देना होता है रिमाइंडर, जो भी आपका ऐड करके और डिवाइड करके आंसर आता है, जिस रिस्पेक्ट में भी आपको मॉडुलो दे रखा होता है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो जो भी आपको दे रखा है तो 2 और 1 आपने ऐड किया, 3 आया, 3 को 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आपका बचता है, दो नंबर्स ऐड करो, डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आता है वो आप आंसर देते हैं स्टूडेंट। तो 2 में यहाँ पे 0 को ऐड किया तो 2 ही आने वाला है, 2 में 1 को ऐड किया 3 हो गया, तो 3 और 3 डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 2 में आपने 2 को ऐड किया तो कितना है, 4 आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बचेगा स्टूडेंट, 3 से डिवाइड करके 1 बचता है स्टूडेंट। तो मुझे लगता है ये जो टेबल है ये काफ़ी ईजी है, ये मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे छोटी ही टेबल थी ये। और उसके बाद स्टूडेंट जब हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की बात करेंगे तो फिर हम वो वाली टेबल भी आपको बना के दिखाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो हमारी कंडीशंस है उनकी बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, कि आपके पास फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एफ, अगर कोई भी दो एलिमेंट्स अगर आप फील्ड में से लेके चलते हो, जो 0 1 2 आपने लिए हैं, 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास यहाँ पे पूरे उस एफ कलेक्शन में जो नॉन एम्प्टी सेट टाइप का, तो अगर आप कोई भी दो एलिमेंट उठाते हो, 0 1 लेते हो या 1 2 लेते हो, 0 2 लेते हो, कोई भी एलिमेंट लेते हो, तो आप a प्लस बी करते हो, मॉडुलो 3 निकालते हो, तो आपको किसको बिलोंग करता है, f को। तो स्टूडेंट एक बार हम टेबल देखते हैं अपनी टेबल की। अगर हम बात करें स्टूडेंट तो आपने देखा पूरी टेबल के अंदर ये एलिमेंट तो जो आपने अप्लाई करे किन के साथ करें, इन एलिमेंट्स के साथ करें। तो आपने देखा पूरी टेबल में 0 1 2 1 2 0 2 0 1 जो भी दो एलिमेंट अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मॉडुलो में निकाल रहे हो उसका 3 के साथ में, तो आप देख रहे हैं आंसर आपका 0 1 2 ही आ रहे हैं, कोई भी एलिमेंट बाहर से नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 और 2 लिया यहाँ से और उसका निकाला एडिशन मॉडुलो 3, तो 2 और 2 कितना आया, 4। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख लिया कि टेबल में थोड़ा सा क्लियर ना भी हो। तो 3 से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका कितना बचता है, 1। तो आप कोई भी रैंडमली एलिमेंट तीनों में से कोई भी उठाएंगे, उनमें से दो एलिमेंट अप्लाई करेंगे, एडिशन मॉडुलो 3 निकालेंगे, तो आप देखते हैं टेबल में जो भी एलिमेंट्स आए हुए हैं वो एफ कलेक्शन के, एफ सेट के ही एलिमेंट हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में होल्ड करती है। अच्छा स्टूडेंट, इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग, एबीसी 3 एलिमेंट आपने एफ में से लिए, अगर आप 3 मेंबर्स को किन्हीं भी ऑर्डर में ऐड करते हैं, चाहे पहले 2 इन एलिमेंट्स को ऐड करें फिर ए के साथ ऐड करें, या पहले ए और बी को ऐड करें फिर सी के साथ ऐड करें, तो आपका रिजल्ट कैसा आता है स्टूडेंट, सेम आता है। तो इसके लिए छोटा सा हम प्रूफ लिख लेते हैं। तो मतलब ये तो हमने लिख लिया है कि किस तरह से होल्ड करती है प्रॉपर्टी, लेकिन अगर हम 3 एलिमेंट के साथ अगर आपको अप्लाई करके दिखाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तो जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा 0 एडिशन मॉडुलो 3, यहाँ पे आपने 1 लिख लिया, और यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 3, यहाँ पे लिखा 2, और यहाँ से आपको प्रूव क्या करके दिखाना है। अगर हम कभी भी एलिमेंट्स के साथ काम करते हैं ना तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आता है, तो इसलिए हमने एलिमेंट्स चूज़ कर लिए अपने 3 एलिमेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट आपका एडिशन मॉडुलो 3, 1 और 2 कितना होने वाला है, 3। 3 को 3 से अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और यहाँ से 0 और 1 को ऐड किया तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि 3 से छोटा नंबर है, रिमाइंडर एज इट इज़ 1 आ गया, और यहाँ से कितना आएगा 3, और ये आ गया आपका 2 ऐड में। यहाँ से 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि आपका 0 3 से छोटा नंबर है, रिमाइंडर एज इट इज़, और यहाँ से 2 और 1 आएगा
तो 3 आएगा ऐड करके, और डिवाइड करोगे 3 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब 3 एलिमेंट्स के साथ इस तरीके से प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है। एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आपका एफ कलेक्शन है, एफ जो फील्ड जिसे फॉर्म कराना चाहते हैं, वो कैसा है, एसोसिएटिव है। तो अब स्टूडेंट हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। तो स्टूडेंट अब हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एफ, तो आपके पास एक एलिमेंट जरूर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो आपको क्या मिले, सेम एलिमेंट मिले। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा कि 0 अगर आपने 0 में ऐड किया तो आपको 0 मिलता है, 0 अगर आपने 1 में ऐड किया तो आपको 1 मिलता है, 0 आपने 2 में ऐड किया तो आपको 2 मिलता है। मतलब 0 एक ऐसा एलिमेंट है आप किसी में भी ऐड कर रहे हैं सेम एलिमेंट आ रहा है। 0 में ऐड करते हैं तो 0 आता है, 1 में ऐड करते हैं तो 1 आ रहा है, 2 में ऐड करते हैं तो 2 आता है। तो स्टूडेंट अब हम क्या लिख सकते हैं कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी की गारंटी मिल चुकी है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एक्स एफ कि 0 आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो किसको बिलोंग करता है, फील्ड में बिलोंग करता है, जिसको आप किसी भी एलिमेंट में ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं a प्लस ए, कोई भी एलिमेंट हो सकता है 0 1 2 में से। तो आपने देखा a में आपने 0 को ऐड किया तो भी आपको a मिला, और 0 में अगर आपने a ऐड किया मॉडुलो 3 के अंदर तो भी आपको क्या मिलता है, ए ही मिलता है स्टूडेंट। तो इसका मतलब एक एलिमेंट आपका जरूर एग्जिस्ट करता है, तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ से मिल चुकी है। अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स आपको 3 एलिमेंट है, उन तीनों का निकालना पड़ेगा कि आपको एक एलिमेंट जरूर ऐसा मिलना चाहिए आपकी टेबल के अंदर कि आप किसी एलिमेंट में एग्जिस्ट ऐड करें तो आपको क्या मिले, एडिटिव आइडेंटिटी मिले। स्टूडेंट मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको करके बताना है, यहाँ पे इनवर्स की प्रॉपर्टी को दिखाना है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ से मैंने अगर 0 में 0 को ऐड किया, 0 में 0 को ऐड किया तो आपको अपनी एडिटिव आइडेंटिटी मिली। यहाँ से स्टूडेंट हम देखते हैं 1 में आपने 2 को ऐड किया तो आपको क्या मिला, यहाँ से 0 मिला। 1 में अगर आपने 2 को ऐड किया तो आपको क्या मिला, एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिल गई। और 2 में आपने 1 को ऐड किया तो आपको क्या मिला, यहाँ से 0 मिला। तो 2 में आपने 1 को ऐड किया, एडिशन मॉडुलो 3 निकाला तो आपका कितना है, 0 रिमाइंडर। इसका मतलब इसके लिए इन्वर्स ये एलिमेंट है, इसके लिए ये इन्वर्स है, और इस एलिमेंट के लिए ये इन्वर्स है। 1 का इन्वर्स 2 हो जाएगा क्योंकि इसे ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। 2 का इन्वर्स कौन होगा, 1 होगा, ताकि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। तो अब स्टूडेंट आपको तीनों एलिमेंट्स का इन्वर्स आपका मिल चुका है ग्रुप के अंदर, सॉरी जो जिसे आप फील्ड प्रूव करना चाहते हैं। तो 0 का इन्वर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से 0। 1 का इन्वर्स स्टूडेंट क्या होने वाला है आपका, यहाँ से आप ऐसा छोटा सा बना लीजिए टेबल। 1 का इन्वर्स कितना है था 2, और 2 का इन्वर्स कितना है 1। तो आपको सभी एलिमेंट्स के इन्वर्स मिल चुके हैं स्टूडेंट। तो इन्वर्स की गारंटी भी है कि ए अगर आपका फील्ड में कोई एलिमेंट था तो आपके पास ज़रूर कोई एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर मॉडुलो 3 निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, a प्लस बी अगर हम करते हैं तो 0 के इक्वल आता है। और अगर हम b उसको उस एलिमेंट को जो आपका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसको अगर फिर से a में लेफ्ट साइड से ऐड करते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। तो स्टूडेंट इसका मतलब इन्वर्स की भी गारंटी मिल चुकी है। उसके बाद स्टूडेंट आपकी बात आती है कॉम्पिटिटिविटी प्रॉपर्टी, और ये है अंडर एडिशन की। तो अंडर एडिशन भी आपको कॉम्पिटिटिव ग्रुप प्रूव करके दिखाना होता है कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो स्टूडेंट आपको नोन है कि यहाँ से अगर आप कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, a प्लस बी करेंगे मॉडुलो 3 निकालेंगे, या b प्लस ए करेंगे मॉडुलो 3 निकालेंगे, तो आपका सेम रिजल्ट आने वाला है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब आपकी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर चुकी है। अब हम क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन उनकी भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए आपको आपकी कंपोजिशन टेबल समझनी होगी स्टूडेंट, जो आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाई है। तो इसका मतलब स्टूडेंट हम इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको 2 एलिमेंट कोई भी दे रखे होंगे और आपको कंपोजिशन टेबल किसके लिए बनानी है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के लिए। तो अगर आपने 2 एलिमेंट लिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो अगर आप निकालना चाहते हैं तो 1 को 2 से पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे डिवाइड, तो कितना आएगा आपका 2 ही आएगा क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ही बचता है। और अगर आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकाला तो स्टूडेंट आंसर कितना आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 से करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 1 आएगा स्टूडेंट। तो हम डिस्कस कर लेते हैं टेबल। 0 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से करेंगे तो भी 0 ही आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो भी 0। अब 1 को करा 0 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 0, 1 को 1 से करा तो 1, 1 को 2 से करा तो भी 2। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाता है मल्टीप्लाई करके, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आया मल्टीप्लाई करके, 2 को 2 से करा तो आपका रिजल्ट बनता है 4 आएगा, और 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचता है 1 बचता है। क्योंकि आप डिवाइड तभी कर पाते हैं जब आपका 3 से बड़ा कोई नंबर आता है मल्टीप्लाई करके, अगर छोटा होता है तो एज इट इज आपका रिमाइंडर आ जाता है स्टूडेंट। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी की, फिर हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी, क्योंकि फील्ड आपको फॉर्म कराना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपने देखा फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एफ, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 एलिमेंट्स को
मल्टीप्लिकेशन मॉडल निकालते हैं तो वापस आपको किसको बिलोंग करता है, एफ को ही बिलोंग करता है स्टूडेंट। तो आपने टेबल में भी देखा, एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान है तो टेबल में आपने ये एलिमेंट्स लिए, इनसे आपने अप्लाई किया इन्हीं एलिमेंट्स को, तो आप देखेंगे पूरी टेबल के अंदर वही एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका क्लोजर तो ये हो चुकी है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर चुका है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। अगर आप 3 एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहले 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई करके थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई, पहले लास्ट वाले 2 एलिमेंट मल्टीप्लाई किए फिर फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो आपका रिजल्ट लेफ्ट साइड का और राइट साइड का स्टूडेंट क्या आता है, सेम आता है। तो स्टूडेंट इसके लिए चाहे तो आप एक एग्जाम्पल भी छोटा सा यहाँ पे लिख सकते हैं कि मान लीजिए मैंने लिखा 1, यहाँ पे आपने लिखा स्टूडेंट 0 1 2, आपने फील्ड में से कोई एलिमेंट लिए और यहाँ से आपने 0 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ से किया 1 को 2 से, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 निकाला। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका, इसको थोड़ा सा आप नीचे लिखिएगा, नहीं तो ऐसा लगता है कि आपने इसे मल्टीप्लाई लिख रखा है। और यहाँ से आपने क्या किया, 0 को किया आपने 1 से मल्टीप्लाई, मॉडुलो 3 निकाला, और यहाँ किया आपने फिर 2 से। तो स्टूडेंट यहाँ से कितना आने वाला है, 0 के साथ में 1 और 2 को करा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 को 1 से करेंगे तो कितना आया, 0, और यहाँ से कितना आया आपका 2। तो यहाँ से 0 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट कितना आने वाला है, अगर आप यहाँ से तो आपका 0 ही आ गया था और यहाँ से 2 आया था, 0 को 2 से करा तो 0, और यहाँ से 0 को 2 से करेंगे तब भी क्या आएगा स्टूडेंट, 0 ही आएगा। तो आपने देखा लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी सेम है, क्योंकि स्टूडेंट आपने चाहे राइट से मल्टीप्लाई करा फिर लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया, या पहले 2 एलिमेंट फर्स्ट वाले कर लिए फिर राइट वाले एलिमेंट को कर लिया जो लास्ट एलिमेंट होता है, तो आपने देखा दोनों साइड्स का रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है स्टूडेंट। अब बात करनी है आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि अगर ए बिलोंगिंग टू एफ है तो आप अगर किसी भी एलिमेंट को इस एलिमेंट से किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, आपको एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए फील्ड के अंदर कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, ए के इक्वल ही आना चाहिए स्टूडेंट। तो अब हमें ये चेक करके दिखाना है, तो आप अपने टेबल में चेक करेंगे सबसे पहले जो आपको कंपोजिशन टेबल है। तो स्टूडेंट जैसे हम कंपोजिशन टेबल में देखते हैं कि आपने 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आ रहा है, 0 को 1 से करा तब भी 0, तो यहाँ से तो आपको कोई केस बन नहीं रहा है। अगर आप 1 को 0 से करते हैं तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 को 1 से कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 को 2 से कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। तो देखा आपने 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आपने किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा सेम रिजल्ट देता है, तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अब आपकी मिल चुकी है स्टूडेंट। तो अब हम इसे लिख लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो आपके पास एक नंबर ज़रूर ऐसा एग्जिस्ट करता है कि आप उसको ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट फील्ड का होगा तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और अगर आप इसको इस ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका सेम रिजल्ट ए ही आएगा स्टूडेंट। ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। अब बात करनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 1 2। तो स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पे जो हमने लिखी कि अगर हमारा एडिटिव ग्रुप था, एडिशन के लिए अगर आप कंडीशन चेक कर रहे थे तो आप 0 को भी चेक कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे आपको शर्त नहीं लगी हुई थी कि आपके पास कोई नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। यहाँ पे शर्त क्या है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कि नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ये फील्ड का ही मेंबर, लेकिन 0 का इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉन जीरो एलिमेंट की बात करनी है तो हम सिर्फ 2 एलिमेंट की यहाँ बात करेंगे कि 1 का और 2 का, 2 एलिमेंट्स का यहाँ पे आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों ही नंबर कैसे हैं, नॉन जीरो नंबर हैं। तो स्टूडेंट हमें किस तरह का नंबर चाहिए कि आपके पास अगर कोई ए एलिमेंट एग्जिस्ट करता है फील्ड के अंदर और आप उसे मल्टीप्लाई करें किसी भी बी एलिमेंट से, तो आपको क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। ये बी एलिमेंट क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा स्टूडेंट, और ये आपको एग्जिस्टेंस मिलना चाहिए, मतलब 1 के केस में भी और 2 के केस में भी। हम इन्हें किन से मल्टीप्लाई करें कि आपको आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 1 के लिए चेक करना है, तो 1 के लिए अगर आप चेक करते हैं तो 1 को आपने किस से मल्टीप्लाई करा, 1 से मल्टीप्लाई करा तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। और 1 को स्टूडेंट आपने देखा 1 को अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई करा तब आपको 1 मिला, और 2 को आपने किस से मल्टीप्लाई करा तब आपको 1 मिला, 2 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 1 को अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया और किसी से मल्टीप्लाई करने से ऐसा नहीं मिल रहा, 0 2 मिल रहा है, 1 किस केस में मिल रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई करने से। तो 1 को अगर आपने स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई करके दिखाया यहाँ पे, ये हम यहाँ से हटा लेते हैं स्टूडेंट। तो 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करा, 1 से करा तब आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिली, और 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से, तब आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ से मिली। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 4, 3 से करा डिवाइड तो आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिली। तो यानी कि 1 किसका इन्वर्स होगा, 1 का, और 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 होगा स्टूडेंट। तो सेम एलिमेंट है आपके, यानी कि खुद ही इटसेल्फ के लिए इन्वर्स का काम ये कर रहे हैं कि एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट के ही इक्वल है, यानी कि 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1,
और 2 का इन्वर्स कितना आएगा 2। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल चुका है जिसको आप किसी भी ऑर्डर में ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी मिल जाती है। इसका मतलब एलिमेंट्स का, नॉन जीरो एलिमेंट्स का यहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आपका आगे जो आपका रिजल्ट है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। तो इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हो, आप एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें आपका रिजल्ट सेम आएगा फॉर ऑल ए बी के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप ले सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ से आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप देखेंगे रिजल्ट स्टूडेंट यहाँ से भी 2 आएगा और यहाँ से भी आपका 2 आएगा। ये सभी एलिमेंट के लिए होल्ड करना चाहिए क्योंकि आपका कलेक्शन चेंज हो सकता है। यहाँ पे कोई कलेक्शन है, एग्जाम में कोई और कलेक्शन होगा अगर आप बाद में किसी को सोल्व करते हैं, पर आपको अपनी कंडीशंस पूरी होल्ड करनी चाहिए। कलेक्शन चेंज हो सकता है, ऑपरेशंस आपके किसी और तरीके से लगेंगे। यहाँ पे एडिशन मॉडुलो है, वहाँ पे सिंपल एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन आपको कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि आपका मल्टीप्लिकेटिव भी हो चुका है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया और आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हो गई। अब मेन आपका है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए स्टूडेंट कि ABC अगर आपके 3 एलिमेंट फील्ड में है तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी पहले 2 नंबर्स को हम ऐड करते हैं फिर A से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप पहले A से 2 एलिमेंट्स को उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर ऐड करते हैं, तो स्टूडेंट आपका कितना आता है, सेम रिजल्ट आता है दोनों साइड से। तो स्टूडेंट एक बार हम तीनों एलिमेंट के साथ ऐसा कर लेते हैं ताकि आपको अपनी जो कंडीशंस हैं वो क्लियर हो जाएं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, यहाँ से हम इसे हटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये लिया कि 0 1 2 3 एलिमेंट लिए, फील्ड में से बिलोंग करते हैं, और मान लीजिए आपने क्या लिखा कि 1 के साथ आपने मॉडुलो 3 यहाँ लिखा और 0 और 2 को करा ऐड और यहाँ है आपका मॉडुलो 3। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो कि 1 को आप करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 0 से, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, और यहाँ पे आप करेंगे 1 को किससे, 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, और ये आपका एडिशन मॉडुलो 3 है स्टूडेंट। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपने 1 यहाँ पे लिखा, 3 ये हो गया, 0 और 2 को ऐड करा कितना आएगा 2, और यहाँ से अगर 1 और 2 को सोल्व करते हैं, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही बचेगा, और यहाँ से स्टूडेंट हम चेक करते हैं 1 को 0 से किया तो 0, 1 को अगर आप 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, 1 को 2 से करा तो 2 ही बचा आपका रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करने पे, 0 को 2 में ऐड करा, 3 से डिवाइड करा तो भी कितना आएगा रिमाइंडर 2 बचेगा स्टूडेंट। इसका मतलब स्टूडेंट जो ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मैंने आपको क्या करके दिखाया, यहाँ पे B+C लिखा, और अगर आप B+C को इससे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले B+C लिखेंगे, राइट साइड में इसको 1 को लिखेंगे, तो भी आपके रिजल्ट स्टूडेंट क्या आएंगे, सेम आएंगे स्टूडेंट। मैंने एक एलिमेंट के साथ कर दिया है। तो स्टूडेंट अब आप कह सकते हैं कि हेंस F जो है आपका एडिशन मॉडुलो 3 के लिए, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 के लिए फील्ड की कंडीशन को फुलफिल करता है, जो आपने एग्जांपल लिखा था स्टूडेंट। मैंने बीच में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पहले ही आपको ये बताया, मेरे पास शीट पे जब मैंने लिखा था कि हेंस आपका F फील्ड हो गया था, लेकिन पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको कराई है, फिर आपको यहाँ पे फील्ड इसको बोला है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको फील्ड की कंडीशन अब पता होनी चाहिए कि फील्ड आपका एक कॉम्यूटेटिव रिंग होता है, विद यूनिटी होता है, और इसके अंदर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब पहले से अगर आपका कोई रिंग, कोई स्ट्रक्चर रिंग है, कोई नॉन एम्प्टी सेट, तो उसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस ऐड करनी है, तब आपका वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनता है स्टूडेंट, मिला के आपका फील्ड बनता है। तो स्टूडेंट मैंने अपने एग्जाम्पल से सारी कंडीशंस को वापस सभी चीज़ों को करके बताया है। अब मैंने आपको 2 डेफिनेशंस दी, एक डेफिनेशन में तो आपको सिर्फ समझाया गया था कि कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं, और जब मैंने आपको सेकंड डेफिनेशन कराई तो उसको उन एक्स्ट्रा कंडीशन को अच्छे से और समझा दिया था कि एक एक चीज़ को मैंने अलग अलग करके बताया आपको, कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको जो डेफिनेशन समझाई गई उनको वर्ड्स में मैंने फिर आपको लिख के दिखाया कि कंडीशन जो एक्स्ट्रा थी उसे करके बताया, और आपको दोनों डेफिनेशनों से आपको बताया कि दोनों डेफिनेशन वैसे सिमिलर हैं, लेकिन उसमें वर्ड्स में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन टाइप में लिखा, और उसमें आपको खोल के बताया गया है स्टूडेंट। तो इसका मतलब स्टूडेंट मैंने जो आज आपको एक वीडियो कराई है उसके अंदर मैंने फील्ड को बहुत अच्छे से समझाया है, एग्जाम्पल भी आपको करके बताया कि एक्स्ट्रा कंडीशंस क्या हैं जो रिंग के कलेक्शन के साथ अगर आप ऐड करते हैं रिंग के साथ, तो आपका वो जो कलेक्शन है, जो नॉन एम्प्टी सेट R है, जो रिंग फॉर्म कर चुका है, वो किस तरह से फील्ड बनेगा स्टूडेंट। तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से, और आने वाली वीडियोज़ में मैं इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूँगी। थैंक्स।